का दिन पाखी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों पाखी जी, आपने हार मान लिया क्या? हार और जीत का फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा खेल अब खत्म। ओहो, मैं बेचारी नन्ही सी जान हूँ, ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत पाखी। वैसे इसमें तुम्हारा क्या कसूर? आवाज जाने से पहले तुम्हें जितने अरमान पूरे करने हैं उतने कर लो। आवाज जाने का गम तुम्हें पागल बना रहा होगा ना पाखी? मुझे अपनी आवाज खोने का कोई गम नहीं है। वो तो मैं अपने परिवार के नाम कर चुकी हूँ, लेकिन परिवार क्या होता है ये शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए तो तुमने अपनी ही बहन की जान लेकर तुम सोच रही थी कि तुम बच जाओगी, लेकिन माता रानी की महिमा तो देखो, उन्होंने तुम्हारा ये इरादा कामयाब नहीं होने दिया। पता है, मौसमी भाभी को होश आ गया है। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ रिमझिम? अंदर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ गई रिमझिम। माँ, दीदी ने जो पाखी ने बताया वो सब, मैं ये कह रही थी कि रिमझिम, मौसमी तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुम तो यहाँ थी ही नहीं। दीदी ने जो भी कहा वो सब। अभी आपकी दीदी ने तो कुछ कहा ही नहीं है, इन्हें होश तो आ गया है, पर ये कुछ कह नहीं सकती, ना ही किसी बात का कुछ रिएक्ट कर रही है। जब से होश आया तब से बेचारी दरवाजे की तरफ एकटक देख रही है, लेकिन तुम कहाँ थे रिमझिम? माँ, वो मैं जाप कर रही थी दूसरे कमरे में, और देखिए भगवान ने मेरी सुन ली। डॉक्टर, दीदी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या दीदी कभी कुछ नहीं बोल पाएंगी? क्या मैं दीदी की आवाज कभी नहीं सुन पाऊंगी? ऐसा मैंने कब कहा? आपकी दीदी होश में है और वो आप सबको सुन भी सकती है और महसूस भी कर सकती है, पर हाँ, कुछ बोल नहीं पा रही है और ना ही शरीर हिला पा रही है। पर हमारा इलाज लगातार जारी रहेगा, बहुत जल्द वो बोल भी पाएगी और चल फिर भी पाएगी। कितनी खुशी की बात है ना रिमझिम। तुम अब अपने दिन गिनना शुरू कर दो रिमझिम, क्योंकि अब जल्द ही तुम जाने वाली हो इस घर से भी और हम सबकी जिंदगी से भी, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। और अब तो जल्द ही मौसमी भाभी भी बोलने लगेगी, फिर तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ख्वाबों के घोड़े मत दौड़ाओ बाकी, अभी तो सिर्फ चाय बनी है, किसी ने पी नहीं है। और
वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, प्याली के होठों तक आते आते कुछ भी हो सकता है। मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी, इसीलिए मौसमी भाभी को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत। ओ, अगर तुम्हारी नजर मुझ पे रहेगी तो तुम पे नजर कौन रखेगा बाकी? तुम तो मौसमी दीदी को बचा लोगी, पर तुम्हें बचाने कौन आएगा? तुम्हें मेरे खतरनाक इरादों से कौन बचा पाएगा? अब की बार सीधा इलाज होगा, एक बार में ही किस्सा खत्म। वाह केतन भाई साहब, वाह। अरे आप सब। नमस्ते। 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 बा कहीं नहीं दिखाई दे रही, बा कहाँ है? वो बा तो आश्रम गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन वो वहीं रहना चाहती हैं। आप सब लोग उस दिन जो भी हुआ उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पर बा ने पाखी से बहु दक्षिणा में उसकी आवाज़ मांगकर पूरे समाज में अपनी इज्जत वापस ले ली। इसीलिए हम आप सबको मोहल्ले के डांडिया उत्सव में आमंत्रित करने आए हैं। इतना क्या सोचना है, ले लो कार्ड, सब डांडिया में होंगे तभी तो मजा आएगा। मैं बा से फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, हम जरूर आएंगे। नमस्ते। बा ने बहुत अच्छा किया बहु दक्षिणा मांगकर, कम से कम समाज में खोई हुई इज्जत तो वापस मिली। आवाजें तो और भी लोगों की बंद करनी है इस घर में। ये क्या है? वो बा ने कहा है कि तुम्हारी पहली नवरात्रि है, मुझे तुम्हें ये चनिया चोली देनी होगी, इसको तुम डांडिया में पहनोगी। क्या? पकड़ो इसे। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार करो। जल्दी करना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कितनी देर लग रही है? अंदर आ जाओ। बाकी बाहर सब तुम्हारा इंतजार।
कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के। लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। चले, बाहर सब वेट कर रहे होंगे। देख रही हो दीदी, बस समझ लो ये पाखी डांडिया खेलने आई है बेचारी अपनी पति की लाई हुई ड्रेस में। ये है मेरी डांडिया, बहुत खास है क्योंकि जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो देखिए क्या होता है। ऐसा करना जरूरी है, बाकी चली जाएगी तो मुझे आपको मानने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिलहाल के लिए आपका नंबर आएगा, पर थोड़ा बाद पे। मोहल्ले वालों, सब लोग यहाँ जाओ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर एक मटके पे हर एक परिवार का नाम लिखा हुआ है और हर एक परिवार से एक सुहागन आगे आएगी जो अपने परिवार का
मटका अपने सर पे लेके माता के चारों तरफ परिक्रमा लगाएगी। तो आप लोग चुन लीजिए आपके परिवार से कौन आगे आएगा। काश हर साल की तरह मौसमी ये परिक्रमा कर पाती। इस बार आप कर दीजिए माँ। मेरे ख्याल से इस साल पाखियों करना चाहिए। बा आश्रम में है इसीलिए आ नहीं पाई। अगर वो यहाँ होती तो वो भी यही कहती। ये लड़की परिवार की इज्जत के खातिर अपनी आवाज खत्म करने को तैयार हो गई। अब इसका इतना तो हक बनता है ना। ये रिमझिम ऐसा क्यों कर रही है? सबकी नजर में बड़ा बनने के लिए, या फिर इसने कोई नई चाल सोच रखी है? तुमने हमेशा अपने से ज्यादा हमारे परिवार का ख्याल किया है रिमझिम। अभी भी तुमने परिवार के मान सम्मान के लिए ही पाखी का नाम लिया है। जाओ पाखी। जी, मैं अभी आती हूँ। मौसमी, बाकी तुम इसे मोटा भाई, डॉक्टर ने कहा था कि मौसमी भाभी अगर परिवार के बीच रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए महान बनने का एक मौका नहीं छोड़ती है। ठीक है, आखिरी चंद घड़ियां हैं इसके पास, कमा ले नंबर। चलिए अब तो दीदी भी आ गई है, परिक्रमा की रस्म शुरू करते हैं। चलिए परिक्रमा के लिए सब लोग लाइन में आइए।